आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन ना। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमें जानना है कि हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन कहते किस चीज को। देखो डेफिनेशन पे ले चलूं आपको तो देखो डेफिनेशन में लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कोई भी स्पीसीज में कार्बन और हाइड्रोजन आए खाली फॉर्मूले में, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल आप लिख लो, यहाँ मीथेन है, खाली कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है। इथेन है, खाली कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक। बेटा एलिफेटिक का मतलब बेटा एक स्ट्रेट चेन में होना। एलिफेटिक का मतलब जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं, ये एलिफेटिक है, जैसे CH3 CH2, ये एलिफेटिक है। और अगर आप और कुछ लिख दो, जैसे आपने लिख दिया CH3 CH2 CH3, ये एलिफेटिक है बेटा, मतलब स्ट्रेट चेन में होना, कोई रिंग वगैरह नहीं आएगी। एरोमेटिक का मतलब बेटा बेंजीन रिंग का आना, जैसे इसे बेंजीन रिंग का मतलब ही एरोमेटिक होता है बेटा। बात समझ आ गई? तो एलिफेटिक का मतलब स्ट्रेट चेन में आना, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग का आना। यहां तक आपको बात समझ आ गई? ठीक है बेटा। आगे लिखा है बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हेलोएल्केन एंड एराइल हैलाइड हेलोएरिन। इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बेटा एग्जांपल ऐसे समझो आप इसको। पहले मैं हेलोएल्केन की बात करता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने मीथेन लिखा, CH4 लिखा मैंने, मीथेन मैंने लिखा CH4, ठीक है। इसमें से बेटा अगर मैं एक H हटा दूं, एक H हटा दूं और उसकी जगह एक हेलोजन लगा दूं, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हेलोजन। एक H हटेगा तो बेटा क्या आएगा? CH3, हाँ कि ना। और बेटा एक हेलोजन जुड़ेगा तो उसके साथ बेटा X आ जाएगा, और X की वैल्यू क्या होती है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बात समझ आ गई बेटा जी? इसे आप कहते हैं बेटा हेलोएल्केन। क्या लिखा है? एक हाइड्रोजन। बेटा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेटा एक हेलोजन आएगा। एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, पहले एक होगा फिर दूसरा। बेटा जितने हाइड्रोजन अवेलेबल है उसे क्या कहेंगे हम? हेलोएल्केन। बात समझ आ गई बेटा? अच्छा इसको देखो बेटा, जब ना किसी एल्केन से एक H हट जाता है उसको कहते हैं एल्काइल। तो इसका नाम बेटा ये भी होता है एल्काइल हैलाइड, इसलिए इसको एक दूसरे नाम से ही बुलाते हैं। किससे? एल्काइल हैलाइड। मतलब मिथाइल है, इसका नाम होगा बेटा मिथ। अगर यहाँ पे मैं CH3Cl लिख दूं, उसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। C2H5Br लिख दूं, इथाइल ब्रोमाइड। मतलब किसी भी एल्केन से एक H हटता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पीशीज को एल्काइल है। तो हेलोएल्केन का एक दूसरा नाम भी है बेटा, देखो लिखा गया, इन्होंने क्या लिखा, उसका नाम एल्काइल है। यहां तक समझ आ गया क्या एल्केन होते हैं? एक हेलोजन, एक H हटा के एक हेलोजन जोड़ देना है, उसे कहेंगे है। अब हेलोएरिन की मैं आपसे बात करूं बेटा, हेलोएरिन मैंने आपको बताया बेंजीन रिंग, और आपको ये पता होना चाहिए बेटा, चाहे मैं बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिखता हूं, भाई बेंजीन को आप दो तीन तरह से बना सकते हो बेटा। आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन है बेटा, गोले गोले बना के ये भी बेंजीन है। या फिर आप बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हो। इस तीनों के तीनों ही स्पीशीज मेरे क्या है? तीनों के तीनों स्पीशीज क्या है बेटा मेरे? ये बेंजीन है बेटा, है ना। इसमें बॉन्ड दिखा दो आप, लेटर इधर यहाँ बॉन्ड दिखा दीजिए आप, ये लो, ठीक है। तीनों ही बेंजीन लिखने के तरीके, तो तीनों में से कोई भी लिखिए बेटा, आप समझ जाना है कि हमारा बेंजीन है बेटा। अब करेंगे क्या बेटा, जैसे बेंजीन यहां लिख दिया आपने C6H6, इसमें से एक H हटा दिया आपने और एक हेलोजन जोड़ दिया। हेलोजन का सीधा नाम ले लेते हो बेटा Cl, है ना। तो क्या बनेगा? C6H5Cl बन गया आपका हेलोएरिन। बात समझ आ गई बेटा? इसी को अगर आपने इस फॉर्म में लिखना हो, जैसे आपने लिखा यहाँ बेंजीन लिख दिया बेटा, यहां से एक H हटा दो और एक क्लोरीन, तो ये ऐसे भी लिख दो। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला बेटा एक ही बात है। बात समझ आ गई? क्या हमारे हेलोएल्केन होते हैं? क्या हेलोएरिन में एक हेलोजन हटाओगे नहीं, एक बेटा H हटाओगे, एक हेलोजन से रिप्लेस कर दोगे। यहां तक बात समझ आई बेटा? आगे लिखा है इन हेलोएल्केन द हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ये कौन सा sp3? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का मतलब बेटा क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से। मैं आप समझा दूं, लेट अस सपोज मैं लिख दूं CH3 CH2Cl बेटा, लिख दिया। आपने कहा ये हेलोएल्केन है, ठीक है जी, क्योंकि हेलोजन जुड़ा एल्काइल, ठीक है। अब जरा हेलोजन इज अटैच्ड, इस कार्बन को देखो बेटा, जरा इस कार्बन को देखो, ये देखो बेटा, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको दिखेगा
कि चारों तरफ इसके बेटा ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बात समझ आ गई ना? जिस कार्बन के साथ कहीं पे भी डबल बॉन्डेड ना हो उसे क्या कहेंगे? sp3, यानी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। बट हेलो एरेंज की मैं बात करूं, यहां लिखा है हेलोजन इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बेटा किससे अटैच होते हैं बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। जैसे एग्जांपल आप देखो, ये मैंने बेंजीन बनाया बेटा, अब मैंने यहां पे देखो मैंने जोड़ दिया बेटा क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन किस कार्बन से अटैच है? क्लोरीन बेटा किस कार्बन से अटैच है? क्लोरीन अटैच है इस वाले कार्बन से ना, यहाँ पे एक कार्बन आएगा। अब कार्बन देखो बेटा ये क्या है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसे कार्बन को क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और एराइल ग्रुप का मतलब होता है बेटा जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ है, लेजन क्लोरीन देखो डायरेक्ट लगा हुआ है ना, कोई बीच में नहीं, यहाँ बेंजीन है, इसे कहते हैं एराइल ग्रुप। बात समझ आ गई? ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन हेलोजन के बीच में बेटा किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस से बांटा गया है बेटा हमारे इसके हेलर हेलिक। जैसे बेंजाइलिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एलाइलिक, हम पढ़ेंगे विनाइलिक, हम पढ़ेंगे एराइल और हम पढ़ेंगे एल्काइल। सबसे पहले बेटा इस क्लासिफिकेशन में आता है हेलेल्केन और दूसरा नाम हेलेल्केन का दूसरा नाम बेटा एल्काइल हैलाइड। अब आप देखो ये एक हेलोजन है, इससे इससे बेटा कितने कार्बन जोड़े हैं? देखो ध्यान से देखो आप, ये कार्बन जोड़ा है बेटा, हेलोजन से डायरेक्ट कार्बन जोड़ा है। ये कितने कार्बन जोड़ा है बेटा? आर डैश मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है बेटा, कुछ और भी हो सकता है। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से। तो ऐसे एक बेटा स्पीशीज को कहते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर आप इस वाले को ध्यान से देखो बेटा, ये कितने कार्बन जुड़ा है? एक से। और ये वाला कितना जुड़ा है? 2 कार्बन से। मतलब क्या है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कितने कार्बन जुड़ा है बेटा, वो डिसाइड करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर वो 3 से जुड़ा होता है, लेट अस सपोज ये हेलोजन देखो इस कार्बन जुड़ा है, ये कितने से जुड़ा है कार्बन? 3 कार्बन से। तो ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, या फिर मैं कहूं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नेक्स्ट मेरा हाइब्रिडाइजेशन है एलाइलिक हैलाइड बेटा। जनरली यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन काम करेगा मेरा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा? जब होगा हमारा डबल बॉन्ड है। फिलहाल अगर आपको ये भी कुछ समझना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, आप सोच देखो, इन दिस हैलाइड the halogen is linked to a carbon which is next to a carbon carbon double bond। हेलोजन उस कार्बन पे लगा होगा जो डबल बॉन्ड के बाद होगा। एग्जांपल देखो, पहला ये रहा, एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, यहां देखो, यहां कार्बन लिख दूं, यहां पे कार्बन लिख दूं। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ये रहा। इस पे अगर मैं नेक्स्ट हेलोजन देखूं तो किस कार्बन पे आ रहा है? इस वाले पे। मतलब जिन जिन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन देखोगे तो आप क्या कहोगे? एलाइलिक हैलाइड। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा एराइल है, कौन सा बेंजाइलिक। ठीक है। एग्जांपल और देखते हो, सेकंड स्ट्रक्चर देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन लिख दूं, यहाँ पे कार्बन लिख दूं। उन्होंने पूछा है क्या ये मेरा एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है। आपने बोला सर कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके नेक्स्ट कार्बन, उसका नेक्स्ट कार्बन बेटा ये रहा, उस पे क्या हेलोजन जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सी बेटा। तो ये भी हमारा क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। तीसरा देखो बेंजीन के फॉर्म में है ना। अब देखो बेटा ये आपको पता होगा जहां जहां तुम्हें ज्वाइंट दिखेगा वहां पे कार्बन होता है, ये तो पता ही है, CCH6 फॉर्मूला होता है। अब देखो कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, उसका नेक्स्ट कार्बन बेटा क्या बना? ये वाला नेक्स्ट कार्बन बना, उस पे देखो हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो अगेन ये भी क्या है मेरा? एलाइलिक हैलाइड। चौथे पे चलते हैं, इसमें देखो वही सेम कहानी, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसे वो क्या कहा उन्होंने? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना है। उसके नेक्स्ट कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है उस पे क्या होना चाहिए? हेलोजन जुड़ा हुआ है क्या? तो बेटा ये भी मेरा क्या है? एलाइलिक। समझ आ गए? एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा? जिन कार्बन कार्बन के बीच वो है डबल बॉन्ड, उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होगा? हेलोजन होगा। यहाँ तक ठीक है बेटा। और ये बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के टाइप में ना, अगर आप नॉर्मली ऐसे भी लिखते हो उसको लो, अगर आपने नॉर्मली ही भी लिखना है, यहाँ क्या लिखा, तो मैं अगर ऐसे लिख दूं, लो 1 2 3, ये लो, क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? आपने कहा भाई कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन है, नहीं है बेटा। यहाँ बेटा हेलोजन है पर कार्बन नहीं है, तो ये एलाइलिक हैलाइड नहीं है। बात समझ आ गई? ठीक है।
फिर चलते हैं विनाइलिक हैलाइड पे। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जिन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसी के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ। मतलब देखो इन दोनों का, देखो स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, यहां कार्बन लिख दो, यहां कार्बन लिख दो बेटा, का थोड़ा रंग बदल देते ना। यहां देखो मैंने कार्बन कार्बन लिख दिया, उसी के साथ जुड़ा है बेटा हैलोजन। देखो मतलब नेक्स्ट वाले पे नहीं जुड़ा होगा, उसी के साथ जुड़ा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, विनाइल। सेम इसकी कहानी देखो, इनके बीच बेटा क्या है, कार्बन कार्बन पे बेटा क्या है, डबल बॉन्ड है, उसी के साथ हैलोजन जुड़ा है बेटा, तो ये क्या हमारा विनाइलिक हैलाइड। यहां तक समझ आ गई, ठीक है। चौथा टाइप है बेटा मेरा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेटा बेंजीन रिंग। जो भी आपका हैलोजन है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है बेटा, ये आयोडीन हो सकता है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन की जरूरत ही नहीं है, सीधा साथ जुड़ा। देखो जैसे देखो इसका नाम क्या है, जैसे एक्स है ना, ये देखो सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल और एग्जांपल आपने ऐसे बना लो उसको, दो चलो मैं आपसे पूछूं उसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या ये एराइल हैलाइड, आपने कहा बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भाई ये एराइल हैलाइड है। सेम कहानी इसके साथ देखो, ये एक बेंजीन रिंग है बेटा, चाहे ऐसे बनाओ बेंजीन रिंग गोला बना के, चाहे बॉन्ड बना के, वो बेंजीन रिंग की कहलाती है ना। तो अब आप देखो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है, कोई कार्बन की जरूरत नहीं है बीच में, तो ये क्या कहलाएगा मेरा एराइल हैलाइड। मतलब तीन तरह से मैंने समझा, मैंने पढ़ा एलाइलिक हैलाइड, मैंने पढ़ा विनाइलिक हैलाइड, मैंने पढ़ा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में आपने बोला हैलोजन जो है बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा। एलाइलिक हैलाइड में आपने बोला जिन कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड आएगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ा होगा। विनाइलिक हैलाइड में आपने बोला जिन कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड आए उसी के साथ हमारा क्या जुड़ा होगा, हैलोजन। बात समझ आएगी। क्वेश्चन बेटा मैं आगे सिखाऊंगा भी, आपको कराऊंगा भी, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ क्या ये एराइल है, क्या ये बेंजाइल है, क्या ये विनाइल है। नेक्स्ट मेरा है बेंजाइलिक हैलाइड। इन दिस हैलाइड हैलोजन इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड का हैलोजन इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच इज नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का बेटा मतलब वही है कि एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए ना। हैलोजन किस पे अटैच होगा, देखो ये एरोमेटिक रिंग दिख रही है बेंजीन की, नेक्स्ट कार्बन बेटा, इसके नेक्स्ट कार्बन ये रहा, उस पे क्या लगा है मेरा हैलोजन, तो यही तो उसने बोला है, क्या कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अब आप देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, तो उसे कहेंगे 1 डिग्री या फिर मेरा प्राइमरी प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसमें आप देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन, एक और दो बेटा, यहाँ पे भी तो कार्बन आएगा, ऐसे क्या कहेंगे सेकेंडरी या फिर मेरा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें आप देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने जुड़ा, एक ये अल्काइल ग्रुप बेटा, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप और एक कार्बन ये रहा, तो इसे क्या कहेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शियरी बेंजाइल। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कौन अल्काइल हैलाइड है। हैले अल्केन को ही बेटा अल्काइल हैलाइड कहा जाता है ना। कौन एलाइलिक है, कौन विनाइलिक है, कौन बेंजाइलिक है और कौन एराइल है। देखो पहला कुछ इस तरह से लिखा गया CH3 CH2 CH, अच्छा कोई दूसरा रंग ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सफेद रंग ना। चलो देखो बेटा इस तरह से लिखा जाएगा, पहले आप इसको ब्रेक करके लिख लो ऐसे, CH3 यहाँ आ गया, ये भी आपको पता होगा 2 CH3 बेटा एक साथ नहीं आ सकते, 2 CH3 एक साथ नहीं आ सकते, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक लाइन में लिख दो, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है ना। तो यहाँ लिखा देखो एक CH इधर चला गया, फिर लिखा है CH, फिर आगे लिखा है CH, ऐसे लिख दो इस H को, फिर लिखो Cl और लिखो फिर CH3, ठीक है। पहले आपको इसकी डिग्री बतानी है और आपको बताना, देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन किस कार्बन जुड़ा है इस वाले से, ये कितने कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से, तो ये हो तो गया बेटा 2 डिग्री, और ये मेरा क्या है एल्काइल हैलाइड, या आप क्या हो हेलो एल्केन, ठीक है। यही पूछा है बेटा क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सेकंड वाला देखो CH3 CH2 CH CH3 CH CH2, बार बार वही बात बेटा, CH3 कभी बीच में नहीं आ सकता, यहाँ बीच में दिख रहा है बट है नहीं बेटा। ये देखो CH3 को ये जो वाला है इसको नीचे लिख देंगे ऐसे, फिर क्या आएगा बेटा CH2H5, इसको ऐसे लिख दो, CH लगा दूं मैं, चलो, और C2H5 मैं यहाँ लगाता हूँ, CH2 CH3 इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। देखो बात समझ आ गई बेटा, क्या करा मैंने, C2H5 था उसको ब्रेक करके मैंने CH2 CH3 लिख दिया, CH के साथ ही Cl लगा था। अब देखो अब आइडेंटिफाई करने के लिए देखो
मैंने बोला Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, इससे। ये कितने कार्बन है, एक इससे और दो इससे बेटा, ठीक है। तो इसे कहेंगे 2 डिग्री, और अगेन ये भी हमारा क्या है, हेलो एल्केन, या फिर मैं कहूं एल्काइल हैलाइड। तीसरे में देखो बेटा, तीसरे में क्या है, CH3 लिख दो यहाँ पे, यहाँ CH2 आ जाएगा बेटा, C के साथ दो CH3, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, ठीक है। फिर आ गया बेटा CH2 आई। अब करना क्या है, आपने देखना हेलोजन पे, हेलोजन किस कार्बन जुड़ा, इससे, और ये कितने कार्बन जुड़ा डायरेक्टली, एक से। तो इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री, या फिर प्राइमरी भी कह सकते हैं। और है क्या ये मेरा रियल में, एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मेरा है बेटा CH3C CH2CH Br CCH, है ना। करना क्या है बेटा, देखो CH3 कभी भी बीच में नहीं आएगा बेटा, मैंने आपको बताया कि CH3 कभी भी बीच में नहीं आता। तो देखो 3 CH3 लगाने कार्बन पे आपने ऐसे लगा दिए, ठीक है जी। फिर आ गया बेटा CH2, फिर आ गया CH, एक सीधा लिख दो, H इधर लिख दो, फिर आ गया बेटा Br, और फिर लिख दिया मैंने C6H5। अब जब भी आप CCH5 देखोगे या फिर आप इसकी जगह बेंजीन नहीं देखो, एक ही बात है बेटा, है ना। आपको याद आना चाहिए यार, ये बेंजाइलिक हैलाइड हो सकता है क्या, भाई बेंजीन तो आ रहा है, बेंजाइलिक हैलाइड मतलब क्या है, हेलोजन है। अब आपने बेंजाइलिक हैलाइड के लिए कंडीशन क्या थी बेटा, बेंजीन के साथ, देखो बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा होगा उस पर डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए था, हेलोजन। क्या है। पर आप तो आपने कहा ये मेरा क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। पर एक चीज आपको और बतानी है कि क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब आप दोबारा चलो किस पे, आप दोबारा चलो बेटा हेलोजन पे, आप चलो दोबारा हेलोजन पे। आपने देखा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्ट, वो कितने कार्बन, एक और एक दो बेटा। तो ये क्या आ गया मेरा, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझ आ रही है बेटा किस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट है CH3 CH CH3 CH Br CH3। इसको बेटा ऐसे एक्सपेंड करके लिख लेंगे ना, C इधर लिख दिया, इधर H लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, इधर C लिख दिया, इधर H लिख दिया, इधर लगा दिया Br, और लास्ट में लगा दिया CH3। अब यहाँ पे तो ना कोई डबल बॉन्ड है, ना बेटा मेरा कोई बेंजीन नहीं है, तो होना तो ये अल्काइल हैलाइड ही चाहिए, अगर हेलोजन दिख जाए, चाहे हेलोल्केन बोलूं चाहे अल्काइल, एक ही बात है। अब आपने देखा ब्रोमीन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है, ये कितने से अटैच है बेटा, देखो एक ये वाला है कार्बन डायरेक्टली अटैच, और एक ये वाला कार्बन है। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। CH3C यहाँ लगा दिया, 2 C2H5 लगाने बेटा, एक C2H5 यहाँ लगा दो, ऐसे एक्सपेंड कर दो, और एक C2H5 आप लगा दोगे यहाँ पे, और फिर CH2Br। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। और आपको एक बात और पता है कि यार ब्रोमीन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच हो, कितने से अटैच है, एक से। तो ये आ गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहां तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा, सेम इसी तरीके से होगा, वो भी एल्काइल हैलाइड ही आएगा। देख लो जरा एक बारी करके, CH3C Cl बेटा ऊपर लगा दिया, C2H5 आपने लगा दिया, दो एक इधर लगा दो, CH2 CH3 ऐसे करके, और इसको लिख दो CH2 CH3। अब देखो अगेन ये भी अल्काइल हैलाइड है। क्लोरीन से जितने कार्बन अटैच है, ये वाला क्लोरीन से जितने कार्बन अटैच है बेटा, ये देखो ये वाला कार्बन अटैच है ना, ये कितने से अटैच है कार्बन, 2 डिग्री। तो आगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो और क्वेश्चन नंबर देखो 9, जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसमें और इसमें फर्क क्या बेटा। औरों में कहीं पे भी आपने डबल बॉन्ड नहीं देखा, औरों में आपने कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं देखा, या तो आपने बेंजीन देखा या फिर आपने सिंगल बॉन्ड। जिनमें बेंजीन था आपने बेंजाइलिक हैलाइड कहा, जहां पे सिंगल बॉन्ड था आपने एल्काइल हैलाइड बोला। अब इसमें आ गया डबल बॉन्ड। जब भी आप स्ट्रक्चर में देखोगे डबल बॉन्ड कहीं पे भी दिख जाए, तो आपने सोचना है कि एलाइल विनाइल हो सकते हैं। एक बार स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका ना, फिर समझ आएगा। CH3CH डबल बॉन्ड C Cl CH2, फिर आएगा CH CH3 ना,
तो CH2 यहां लगा दो बेटा, CH, ये लगा दो CH, 2 CH3 लगा दो बेटा, इस पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखो कोई दिक्कत, बार बार आपको बता रहा हूं कि CH3 बेटा कभी भी बीच में नहीं आता, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसलिए या तो साइड में आएगा ऊपर नीचे आएगा। तो कितने भी CH लिख दे, उसने 2 लिखे थे, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आपने कहा चेक करते हैं एलाइल के लिए, विनाइल के लिए ना। एलाइल में क्या कंडीशन थी या विनाइल में आपसे बोलूं, जिन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है उस पे अगर किसी भी एक कार्बन पे डायरेक्ट हाइड्रोजन है तो उसे क्या कहा था मैंने, उसे मैंने कहा था बेटा विनाइल, याद है भैया। आपने कहा इन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस पे डायरेक्ट हाइड्रोजन है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे इसे, विनाइल। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला बेटा, सेम इसका दोबारा स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br, सही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, फिर C पे लगा Br, फिर 2 लगे CH3, लो लगा दिए। स्ट्रक्चर बेटा इसलिए भी बनाना जरूरी है, एक तो इसके लिए और बाकी नेमिंग भी है ना, इसमें नेमिंग में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा ये स्ट्रक्चर। अब आपने कहा जिन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो जिन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है, और ऐसा कहां पे कंडीशन क्रिएट होती है बेटा, एलाइल हैलाइड में। बात समझ आई बेटा, किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेरा एल्काइल है, कौन सा विनाइल है, कौन सा बेंजाइलिक है, डिग्री आपको किस तरह बतानी है। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।